आज बात करेंगे कैलकेरिया फ्लोरिका। ठीक है, इसकी ये आपकी जो 12 टिश्यू रेमेडी है। और जो 12 टिश्यू रेमेडी होती है वह आपको ये बताया गया अभी तक, जैसा कि किसी भी शरीर में जब किसी चीज़ की कमी होती है तब इस रेमेडीज जो 12 साल्ट ऐसे दिए गए हैं जो कमी होने पे हमारे शरीर को दिए जाते हैं, जो कि पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आप जानते हैं नेट्रम्यूर। ठीक है, नेट्रम्यूर भी 12 टिश्यू में आता है। वो भी जो 12 टिश्यू रेमेडी, तो नेट्रम्यूर क्यों देते हैं, नमक क्यों नहीं खिला देते हैं भाई? मतलब ऐसा नहीं होता है कि 12 टिश्यू को केवल इसी पर्पज से दिया जाता है। ये आप जब कभी आप कभी पढ़ना सुचलर की बुक, तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, मैं इस आइडिया से थोड़ा सेटिस्फाई होता हूँ। और बहुत सारे रीजंस थे, पहले ऐसा भी माना जाता था कि हाँ, जब किसी चीज़ की कमी होती है उस बेसिस पे दिया जाता है। लेकिन चलिए, अब वो सब चीज़ें जो हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो सब चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी हम कैलकेरिया फ्लोरिका के बारे में आज बात करेंगे, और धीरे धीरे हम यहाँ पे 12 टिश्यू रेमडीज लाते रहेंगे। यह पहली 12 टिश्यू रेमडी है, कैलकेरिया फ्लोरिका। ठीक है, और इसकी मास्टर आइडिया क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल देखें हम कैसे याद कर सकते हैं। अंदर से कमजोर, बाहर से कठोर दिखता है। ठीक है, समझे? मतलब अंदर से बहुत वीक, कमजोर होगा, या फियर भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाहर से बहुत हार्ड दिखता है, मतलब तंदु अच्छा खासा, जैसे डायरिया भी नहीं है, कुछ नहीं है उसको, बहुत एकदम फिट एंड फाइन है वो। चलिए इसका मेंटल देखते हैं। खतरा आने वाला है, ये भांप लेता है। ठीक है, और मेंटल क्या होता है? सेंस टू इम्पिडेंट डेंजर, खतरे को भांप लेता है। बिना कारण किसी एंजाइटी होती है, अंदर ही अंदर डर रहता है इसको। विविड ड्रीम्स आते हैं नए नए, और नई जगह के नए सीन आते हैं, नई नई जगह के, इसको ड्रीम्स आते रहते हैं। ये हमने इस पर्पज से बनाया है कि आपको बहुत आसानी से याद हो सकते हैं, और ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि मतलब आपको ये पीडीएफ मिले, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके ये वहाँ पे डीएम करके मांग सकते हैं। और देखिए, क्लियर क्लियर क्लिक सॉरी, ये जो आपकी मेडिसिन थी कैलकेरिया फ्लोरिका, देखिए कैलकेरिया फ्लोरिका की साइलेंट फियर विविड ड्रीम्स। फियर होता है, अंदर ही अंदर डर रहता है इसको। ठीक है, हेड हेड कैसा होता है? सिर में भी हार्डनेस, यहाँ तक। हेडेक विद स्टिफनेस, स्टिफनेस के साथ हेडेक, सर दर्द होता है। बोन इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। और दबाव, प्रेशर, जैसा प्रेशर डालने पे दर्द होता है कि जैसे ब्रेक हो जाएगी कोई हड्डी, उस टाइप से, सॉरी बोन, सर फट जाएगा, उस टाइप से दर्द होती है। ठीक है, आई, आँख में, आँख की नसें ढीली होती है, मतलब वीकनेस होती है मसल्स में। और वीक आई मसल, और प्रेशर, प्रेशर फील होता है आँखों में, प्रेशर फील्स होता है। और वेनस कंजेशन, ठीक है। ईयर, कान की हड्डी, उसमें ऐसा टिंगलिंग, बोन टिंगलिंग की सेंसेशन होती है। और हार्ड स्वेलिंग हो जाती है कान के अंदर, जिस वजह से उसको कान में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक ईयर प्रॉब्लम्स हो जाती है उससे। और नोज़ में क्या होता है? हार्ड क्रस्ट, और अल्सरेशन, घाव भी हो जाता है। और बोन इन्वॉल्वमेंट, बोन भी, नाक की जो बोन होती है नोज़ की, और वो भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है बोन का उस इन केसेस में। और फेट्रिट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब आँख नाक से जो म्यूकस टाइप से होता है उससे बहुत डिस्चार्ज होता है बहुत सारा। और फेस, जो हार्ड स्वेलिंग, जा, जो जा होता है आपका जबड़ा, तो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इंटरेस्टेड ग्लैंड, और स्टोनी हार्डनेस, समझे? मतलब बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ जाती है चेहरे में। माउथ कैसा होता है? एक्सट्रीम ड्राइनेस, बहुत ज़्यादा सूखा होता है। कोल्ड सोर होता है, कोल्ड सोर्स होता है। गमली विथ हार्ड स्वेलिंग, हार्ड स्वेलिंग के साथ में गॉम्बलिंग होती है। ठीक है, टंग कैसी होती है? जैसे कि क्रैक टंग, इन क्रैक्ड मतलब फटी हुई जीभ होती है। इंटरेक्टेड टंग, हार्ड आफ्टर इन्फ्लेमेशन। और जब स्वेलिंग हो जाएगी जीभ पे, तो ऑटोमेटिक वो हार्ड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे टीथ की। जैसे पहले देखा था ना कि अंदर से कठोर और बाहर से हार्ड, सॉरी, अंदर से
कमजोर, बाहर से हार्ड। वही यहाँ पे दांत दिखते होते कमजोर हैं, दिखते हार्ड हैं। डिले डिलेड डेंटिशन, डेंटिशन में देरी होती है बच्चों में। इनेमल रफ, रफ इनेमल होता है। टीथ लूज, टच ऑफ पेन, टच से भी पेन होता है, इतनी कमजोर। लूज टीथ, ये कैलकुलर फ्लोर, लूज टीथ बोन ट्रम्बल, ठीक है। थ्रोट, थ्रोट कैसा होता है? टिंगलिंग इन लैरिंग्स, और हार्डनेस आफ्टर रीडिंग, सॉरी, हॉर्सनेस, मतलब एक जब आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो हॉर्सनेस आने लगती है, घड़घड़ा की, मतलब बाइटनेस टाइप से जो गला होता है। रिलैक्स्ड ओल्वा, और ड्राइनेस, बर्निंग, बर्निंग बेटर व्हेन वार्म ड्रिंक। और जो वार्म ड्रिंक्स होती हैं, गर्म चीज़ होती है, उससे इनको आराम मिलता है। गैस्ट्रिक कैसा होता है इनका? जो आपको बताया था ना पहले कि जो डाइजेशन वगैरह भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, ये अंदर से इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। वोमिटिंग आफ्टर अनडाइजेस्टेड फूड, वोमिट हो जाता है। फ्लैक्चु फ्लैटुलेंस, लीवर पेन, मोशन से बेटर होता है। जब चलते हैं तो लीवर में जो दर्द होता है वह कम होता है। हिक्कप, हिचकी जो आती है वो। एब्डोमेन एंड स्टूल, एब्डोमेन कॉन्स्टिपेशन होता है। फिशर, फिशर एनस में जो फिशर्स हो जाते हैं वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और जो ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, ब्लाइंड पाइल्स होते हैं, इचिंग ऑफ एनस होता है। और विंड इन लोअर बाउल्स होता है। समझे? मतलब लोअर बाउल्स में, लोअर बाउल में इनको विंड टाइप से लगता है, ठीक है। ज़्यादातर फिशर, मतलब एनस फिशर की बात की गई इसमें। और ये मतलब पाइल्स के बारे में बात की गई है, तो वो चीज़ें एब्डोमेन और स्टूल्स में आप लिख सकते हैं इसमें। यूरिन, यूरिन कैसा होता है? कभी ज़्यादा कभी कम। फ्रिक्वेंट यूरिन अर्जिंग होती है, बहुत ज़्यादा इनको अर्जिंग होती है। और कॉन्स्पिरेटरी यूरिन, स्कैंडी स्कैंटी डार्क यूरिन, और बहुत ज़्यादा इनको डार्क टाइप का यूरिन होता है। स्ट्रांग पंजेंट स्मेल, बहुत बदबूदार इनकी यूरिन्स होती है, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें, ढीले और कमजोर, इनमें टेस्टिस इनलार्ज्ड होते हैं। और हाइड्रोसील भी पॉसिबिलिटी होती है। कांस्टेंट सेमाइनल प्रोस्टेटिंग डिस्चार्ज, मतलब कांस्टेंट टाइप से इनमें डिस्चार्ज होता रहता है। वेरिकोस, वेरिकोस वेन ऑफ वुल्वा एंड फाइब्रॉइड यूट्रस, यूट्रस भी फाइब्रॉइड होने लगता है। हार्ड नोडुल्स इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट में हार्ड नोडुल का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। प्रेगनेंसी कैसे होता है? दर्द नहीं, ताकत कम, ट्रिक है ये। अब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ आफ्टर पेन, इसमें दर्द नहीं होता है। और वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वीक होता है तो दर्द उतना होगा नहीं। गिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लेबर इजली, लेबर इजी, हार्ड ब्रेस्ट नूडल्स, ठीक है। ये तो उसका उसी का पार्ट हो गया। रिस्पायरेशन कैसा होता है? टिकलिंग इन लैरिंग्स, हार्शनेस आफ्टर रीडिंग, सेंसेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, टू क्रूप एंड थिक येलो स्टिकी स्टूम इन स्मॉल लम्प्स, ठीक है। अस्थमा आफ्टर एक्सर्शन एंड, मतलब इतनी चीज़ें इनमें लंग्स में ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और बाकी ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली ऐसे शब्द हैं ना, आप समझ रहे होंगे। सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स कैसे होते हैं? डायलेटेड, डायलेट होता है। आपको डायलेट का मतलब बताएं। डायलेट, डायलेटेड ब्लड वेसल्स होती हैं। वेरिकोज वेंस होती हैं। वेरिकोज अल्सर्स होते हैं। अर्ली एन्यूरम्स होते हैं। हार्ट, हार्ट जो होता है डायलेशन एंड हाइपरटोन, और ट्यूमर्स इन डायलेटेड वेसल्स, ठीक है। डायलेटेड वेसल्स में ट्यूमर तक हो सकता है। इनमें ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब इनमें की इतनी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें, क्योंकि ये सारा कंटेंट ज़्यादातर सुशलर की बुक से उठाया गया। और ये सब चीज़ जो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से और
मतलब इतना जो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, मोर देन एनफ है ये। तो इसमें जितने पॉइंट्स आपको याद रह सकते हैं उतने याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। और पेशेंट देखने के लिए तो आपको देखने ही चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। और नेक एंड बैक, नेक एंड बैक की जब बात करेंगे, पत्थर जैसी मतलब हर चीज़ में देखिए एक चीज़ देख रहे होंगे, हार्ड हो रही है, ठीक है। सर्वाइकल ग्लैंड स्टोनी हार्ड, ठीक है। स्मॉल ग्वाइटर, थायराइड की मेन प्रॉब्लम्स, ठीक है। और लंबागो, सैक्रल पेन, ड्रैगिंग, ड्रैगिंग बेयरिंग डाउन सेंसेशन, एक्सट्रीमिटीज, हड्डी कमजोर कठोर हो जाती है, जोड़ ढीले हो जाते हैं। क्या होता है मतलब गैंग्लियन स्पाइन, स्पिना वेंटोसा एंड जॉइंट क्रैकिंग है, बोनी ग्रोथ है, बोनी ग्रोथ भी हो जाती हैं। और क्या है, विटलो, इजी डिस्कोलरेशन, इजी इजी डिस्कलरेशन, इजी डिस्कोलेशन। और नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है मतलब जनरल वीकनेसेस, जनरल वीकनेस जो होती है मतलब सुबह उठने पे इनको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगती है, टिगलिंग होल डे, टाइट होल डे, और स्पेशली इन मॉर्निंग टायर्ड रहते हैं, सॉरी टायर्ड होल डे, स्पेशली मतलब थके से रहते हैं, काम करने का मन नहीं करता, स्लीप, विद ड्रीम्स, सेंस ऑफ डेंजर, होल सेन होल सीन एंड प्लेस, न्यू सीन एंड प्लेस, रेस्टलेस स्लीप, ठीक है। मतलब इस टाइप की स्लीप होती है। फाइब्रिल सिस्टम कैसा होता है, लाल बुखार, लाल बुखार जिसको लंबा बुखार, लंबा बुखार बोलते हैं। लंबा बुखार का मतलब ये तो ठीक है। फेब्राइल सिस्टम जो होता है, टेम्परेचर जो उसका फीवर कैसा होता है, फीवर लास्टिंग मेनी डेज, बहुत दिनों तक होता है। थर्स्ट और टंग ड्राई एंड ब्राउन, स्किन कैसी होती है, कठोर और दरार वाली, क्रैक्ड। ये तो जैसा अभी पहले भी आपने पढ़ा हुआ था स्किन का, जब ग्लैंड्स का शायद था। तो देखिए इसमें स्किन का क्या है, कठोर होती हैं, थिक हार्ड स्किनी, क्रैक्ड इन लम्प्स, फिशर एनाइन, स्क्वैमस, एक्जिमा, ये एक्जिमा होता है। और एक्जिमा की भी दिक्कत होती है इसमें। और फिशर एनाइन तो आपने उसमें स्टूल वाले में पढ़ा था, ये देखिए वहीं से फिर से रिपीट कर दिया गया है। और वेरिकोज अल्सर, वेरिकोज अल्सर भी आपने पढ़ा था। विटला एब्रिएशन, और ये कैलियोसिडेस इरेस वर्स इन डैम्प वेदर, डैम्प वेदर में ये सब चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। गोल्डन सिम्टम क्या होता है, डीप क्रैक, हार्ड इरेस, कैलकेरिया फॉस। टिश्यू कैसा होता है, इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स होती हैं, सॉलिड इन्फ्लेमेशन, इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, सॉलिड इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, गैंग्लियन सिस्टो साइक्लोस्टिक ट्यूमर होता है, बोन ग्रोथ होती है, रिलैक्स्ड इलास्टिक फाइबर और फाइब्रोमा। देखिए और एक चीज़ में आपको हम बता दें कि जैसे आपने कई बार देखा गैंग्लियन निकलता है, गैंग्लियन जो रिस्ट होती है, रिस्ट के बैक में कभी कभी गैंग्लियन भी निकलती है, वो भी इसका बहुत अच्छा एक सिम्टम है। तो वो भी आप एक्सट्रीमिटीज़ या टिश्यू में डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए हुए हैं, तो इसमें से जितने आपको याद रह सकते हैं उतने याद करके आप लिख सकते हैं। और ये मैंने खुद से बनाया हुआ था नोट्स, और इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और बाकी ऐसे ही नोट्स अब बना के कोशिश करूँगा, जो आपकी ये मेडिसिन्स हैं मतलब जो 12 टिश्यू वाली हैं, तो 12 टिश्यू को मैं ऐसे ही देने के लिए कोशिश करूँगा कि जिससे आपको याद करने में आसान हो जाएगा। और बाकी आज के लिए धन्यवाद, बाकी जो भी होगा आप नेक्स्ट टर्न पे लाते हैं। ओके, थैंक यू।